गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में आपने डेप्रिसिएशन देखा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी हम लोग उसी मेथड पे ही क्वेश्चन देखेंगे। उस मेथड का ही टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है और इम्पॉर्टेंट तो होता ही है। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए ये मेथड इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, बिजनेसमैन की तरफ से भी मैक्सिमम जगहों पे यही मेथड भी अडॉप्ट होता है। तो अभी हम लोग इस मेथड का ही क्वेश्चन लेंगे और इस वीडियो के साथ ही आपकी जितनी भी थ्योरी है कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस और फिक्स मेथड का डिफरेंस, बाकी आगे की जो दो मेथड है एनुटी मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड, उनकी भी थ्योरी आपको मिल जाएगी। आप उसे भी नोट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी पे, जहां तक आपने लास्ट वीडियो का थ्योरी नोट किया होगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल उसके भी आएंगे और जो न्यूमेरिकल इस सब आप पढ़ भी रहे हो, दोनों को पढ़ते हुए समझते हुए जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में आएगा, जो कंसेप्ट दिमाग में जाएगा, एग्जाम में थ्योरी लिखते समय उससे जरूर यूज करना। क्योंकि मैं आपको बार बार इस बात को बोला करता हूं कि जो थ्योरी आपको पीडीएफ में देते हैं आपके लिए वो बेस है। आप उसको भी लिख सकते हो, बट अगर बहुत बेहतर थ्योरी चाहते हो, बहुत बेहतर नंबर चाहते हो, तब आपको अपने तरफ से एक कॉन्सेप्ट जरूर देना चाहिए। आइए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीबीएसई का है, लेकिन आपके शुक्ला की बुक में भी है। क्वेश्चन पहले मैं आपको सुना देता हूं, दिखा देता हूं। द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स 90,000 ईच, यानी कि 9 लाख रुपए हो गए इनके 10 ट्रक। 1 अप्रैल 2011, 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो 2013 में एक ट्रक इनका डिस्ट्रॉय हो गया और 56,200 इंश्योरेंस कंपनी से मिला। समझो सेल करने से मिला, इंश्योरेंस कंपनी से मिला, एक ही बात होती है। दोनों का मतलब दो नहीं होता है। In full settlement on the same date another truck was purchased by the company for the sum of ₹1 lakh, और 1 लाख रुपए का तुरंत उसी दिन ट्रक लिया गया। कंपनी राइट ऑफ करती है 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस से, और कंपनी मेंटेन करती है अपने कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर पे, यानी उसका जो ईयर है वो फाइनेंशियल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो हाउ द ट्रक अकाउंट 4 ईयर्स। तो आइए हम आपको 4 साल का अकाउंट्स बनाते हैं और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। ये लिखा था कि द कंपनी मेंटेन द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, और आपको 31 दिसंबर उनका ईयर क्लोज होता है। 4 साल का अकाउंट बनाना है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। और आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें डेप्रिसिएशन का, तो 3 बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला, उनका मेथड क्या है, और दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और तीसरा ईयर क्या है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आप प्रिपेयर करेंगे ट्रक अकाउंट। तो हम लोग ट्रक अकाउंट 4 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चे ये ट्रक अकाउंट है 4 साल का। 3 बातों को ध्यान देना है, और स्पेशली ईयर्स का तो जरूर। जैसे मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा था तो फाइनेंशियल दिखा तो लगा कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, लेकिन लास्ट में लिखा था ना ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। इसका मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और ये उनका कैलेंडर ईयर, क्योंकि जो हमारे कैलेंडर में ईयर होता है उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो कैलेंडर में आप देखते नहीं है, जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन कैलेंडर ईयर का है, यानी कि आपको 31 दिसंबर तक कितने मंथ के डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं ये देखना है।
1 अप्रैल को इन्होंने 10 ट्रक्स खरीदा। दिसंबर तक लगाना है हर साल, तो अप्रैल टू दिसंबर होता है 9 मंथ। तो ये 20% फॉर 9 मंथ 1,35,000। और ये बैलेंस CD बैलेंस BD 1 जनवरी को, फिर दिसंबर तक 12 मंथ के लग जाएंगे 20%। $1,53,000। 2 साल कंप्लीट हो गया। बैलेंस CD हम लोग आ गए 3rd ईयर में। 2013 में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर को उनका एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया और उसका कंपनी से पैसा मिल गया, या जिसे सेल बोलते हैं वैसे कंपनी से भी पैसा मिल गया। तो सबसे पहले जो 6,12,000 में 10 ट्रकें हैं, हमें एक ट्रक की प्राइस आज 1 जनवरी को अलग करनी पड़ेगी। यानी जिस ईयर मशीन सेल करने की बात कही गई हो, उस ईयर जो मशीन सेल हो रही हो वो या एक्सीडेंट ही हो गया, सेल जैसा ही मानते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलता है, हमें उसका अमाउंट अलग करना पड़ता है उस बैलेंस BD में से। तो 6,12,000 रुपए में से 1 ट्रक की वैल्यू 61,200 और जो बैलेंस बचे 9 ट्रक उसकी वैल्यू 5,50,800। ये जो 61,200 का ट्रक है, ये 1 अक्टूबर को हमें पैसा मिला एक्सीडेंट होने की वजह से बाई बैंक 56,000। तो हम उसको सेल प्राइस ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन लिखना तो बाई बैंक ही है, चाहे सेल हो चाहे कंपनी से पैसा मिले। तो 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ, तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर 9 मंथ होते हैं। सो डेप्रिसिएशन एक ट्रक का लगेगा 9 मंथ का। ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है 9,180। तो 61,200 का जो ट्रक हो गया था 1 जनवरी 2013 को, 9 मंथ उसको फिर यूज करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 9,188। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 52,020 और हमें पैसा मिल गया 56,200। तो इधर से ये रिवर्स लेस हो रहा है, ये रिवर्स लेस हुआ इसमें से, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया। अगर ये नॉर्मल लेस से होता तो लॉस हो जाता है। यानी आपका ट्रक 52,020 रुपए का पैसा मिला, 56,200 फायदा ही तो हुआ। जब फायदा होता है तो 2PL लेते हैं, और लॉस होता है आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो बाई PL। तो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया 2PL 4,180। बाकी जो आपके 9 ट्रक हैं 5,50,800 वो तो है ही आपके पास, तो उसके लिए उसकी 12 मंथ का डेप्रिसिएशन 20%। और जो न्यू ट्रक खरीदा आपने 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। बैलेंस CD बैलेंस BD, अब यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है, टोटल जो भी वैल्यू है 20% डेप्रिसिएशन 12 मंथ का, और ये हमारा बैलेंस CD हो गया। तो आपको ईयर देखना है, जिस साल मशीन सेल होती है उस साल उसके वैल्यू को अलग करना कंपलसरी है, नहीं तो आप उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये डिमिनिशिंग मेथड का एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी। अब आप इसके बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने क्वेश्चन आवर्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग थर्ड मेथड एन्युटी मेथड की बात करेंगे। ये हमारा तीसरा मेथड है। आपको जो PDF मिलेगा उसमें एन्युटी मेथड की भी डेफिनेशन और उसके आगे जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड उसकी भी डेफिनेशन, उसके मेरिट डिमेरिट्स और बाकी और भी चीज़, यानी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी जब आप इस थ्योरी को इस वीडियो के साथ एक PDF आप ले लेंगे। फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लेना। इस बार 15 मार्क्स का चूंकि डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30% सिलेबस लेस हुआ तो वो मार्क्स कहीं ना कहीं एडजस्ट हुआ। तो 15 मार्क्स में थ्योरी न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आते थे, थ्योरी भी आते थे, अब लॉन्ग थ्योरी भी आ सकती है।
और आपको एक डेफिनेशन, एक डिफरेंस और भी मिलेगा डेप्रिसिएशन, एब्सोलेंस और फ्लक्चुएशन में, और एक डिफरेंस फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड की। तो सारी थ्योरी कंप्लीट करते हुए हमारा थर्ड मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होता है। सीबीएसई में दो ही मेथड अप्लाई होते हैं, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपकी बुक में 5 क्वेश्चन है इस मेथड के, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 43 है। सारे 41 से 45 तक सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, समझने के बाद बाकी क्वेश्चन आप लगाने के लायक हो जाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि एन्युटी मेथड क्या होता है। आपके पास जितने भी सारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ट्रक, आप फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या डिमिनिशिंग मेथड से। ये सारी चीजें हमें प्रोडक्शन देती हैं। कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास हैं तो, लेकिन कुछ टाइम के लिए ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। आप उस एसेट से यूज करके कुछ नई चीज का प्रोडक्शन या कुछ नई चीज के प्रोडक्शन करने में आप उसको यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली इसमें एक ही एसेट्स का नाम आता है जिसको लीज कहते हैं। इस मेथड में जब भी कोई एसेट्स कुछ ईयर के लिए किराए पे लिया जाता है जिसे लीज कहते हैं। जैसे आप कोई मोटर कार अगर टैक्सी हायर करते हैं मॉर्निंग में और शाम को उनको फिर वापस कर लेंगे, दिन भर यूज करने के बाद ड्राइवर के साथ आपको गाड़ी मिल जाएगी। इट मीन्स आपने उस एक दिन के लिए लीज पे लिया है। किसी बैंक में कोई जनरेटर आपने लगवा दिया और बैंक उसको आपको मंथली पैसे दे रहा है, वो जनरेटर बैंक ने तब तक लीज पर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो किराए पे दिए जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि गांव में एक पोखरा है, तालाब, जिसमें मछलियों का बिजनेस होता है, मछलियां पाली जाती हैं। तो किसी का आपने तालाब या पोखरा जो भी कहिए, आपने उसको 5 साल के लिए ले लिया। अब थोड़ा सा एक बात और समझो कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और उसमें यह बताया गया, उसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। उसमें यह बताया गया है कि कोई भी एसेट बैलेंस शीट में जो यूज होगा, जब उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, मतलब आपने जो यूज किया उससे जो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है, उस वैल्यू को डिडक्ट करने के बाद ही आप बैलेंस शीट में एंड ऑफ ईयर में शो कर सकते हैं। तो जब मैंने कोई एसेट्स लीज पर ले लिया, तो लीज का मतलब तो ये हुआ कि अगर आपने 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, 20 इयर्स के लिए आपने उस एसेट्स को ले लिया, तो उस टाइम जब पास आउट हो जाएगा तो उस ओनर को आपको ये एसेट्स वापस करनी पड़ेगी। तो गांव का पोखरा आपने ले लिया 5 साल के लिए, अब आप 5 साल के लिए उसके मालिक हैं। 5 ईयर तक आप उसमें मछलियों का बिजनेस करेंगे। 5 साल के बाद वो पोखरा ऑटोमेटिक ओनरशिप चली जाएगी और आपके पास नहीं रहेगा। तो 5 ईयर तक वो एसेट्स है और आपने उसकी वैल्यू दी है, मान लीजिए 5 लाख। तो 5 लाख रुपए आपने दिए और 5 साल के बाद वो पोखरा चला भी जाएगा। तो 5 साल के लिए आपके बैलेंस शीट में, आपकी बुक्स में, एसेट्स में शो होगा 5 लाख। तो पोखरा 5 लाख रुपए का ही है, क्योंकि उन्होंने जिस कंडीशन में लिया होगा उसी कंडीशन में आप उन्हें 5 साल के बाद वापस करेंगे। तो पहले साल पोखरे की कास्ट 5 लाख बैलेंस शीट में दिखा दिया, दूसरे साल भी पोखरे की कास्ट 5 लाख दिखा दिया एसेट साइड में, और तीसरे साल भी 5 लाख, चौथे साल भी 5 लाख, और लास्ट 5th ईयर में भी 5 लाख दिखा दिया। अब वो पोखरा उनके पास चला गया जिनसे आपने लिया था। तो 6ठे साल बैलेंस शीट में उस पोखरे की कास्ट, पोखरे की एंट्री नहीं करोगे, वो तो चला गया, 0 हो जाएगा। तो आपकी बैलेंस शीट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा कि कोई एक
बहुत ज़्यादा वैल्यू का एसेट्स शो हो रहा हो और अचानक कुछ साल के बाद जब वो एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया, रिटर्न हो गया उस दूसरे जिससे लैंडलॉर्ड से आपने ले रखा था, तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू दिखेगी ही नहीं, तो बैलेंस शीट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी एसेट्स दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए हम इस मेथड में एज्यूम करके कि अगर 5 साल के लिए मेरे पास, अगर 10 साल के लिए है, अगर 20 साल के लिए है, तो सपोज करो 5 साल के लिए है तो 5 लाख रुपए, तो 1-1 लाख रुपए में डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे एज्यूम करते हुए। डेप्रिसिएशन है नहीं, लेकिन हमारी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले साल 5 लाख, दूसरे साल 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, इससे बैलेंस शीट के एसेट साइड में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। बाकी उस पोखरे से मछलियों का बिजनेस करने से हमें जो प्रॉफिट होगा वो तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम उसकी वैल्यू को जब धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हमें बैलेंस शीट पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू दिखानी है धीरे धीरे करके, जिससे कि वो खत्म होता जाए, बैड इफेक्ट नहीं आए, तो एक एंट्री और करनी पड़ जाती है इंटरेस्ट रिसीव की। यानी हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट किया होता, मैं कहीं इधर उधर इन्वेस्ट किया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है हम मिलता नहीं, लेकिन एज्यूम हो रहा है कि एक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट की भी एंट्री हो जाती है उसके बैलेंस बीडी के वैल्यू पे, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेते हैं, और दोनों चीजें एज्यूम होती है। एंड ऑफ 5 ईयर जब एसेट्स जा रहा है मेरे पास, एंड ऑफ 10 ईयर, यानी उस ईयर के एंड में जिसके बाद आपके पास एसेट्स नहीं रहेगा, लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा, तब उसकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होगी डेप्रिसिएशन के रूप में, तो बैलेंस शीट पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई लीज, कोई भी एसेट्स ऐसा रेंटल बेस पे लिया जाता है, उसको लीज ही कहते हैं, रेंटल बेस को लीज ही कहते हैं कि तब तक उस प्रॉपर्टी के हकदार आप हैं, आप उसको यूज करेंगे। तो जब भी कोई लीज पे एसेट्स लिया जाता है तो उस समय एन्युटी मेथड ही यूज इस्तेमाल करते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक का है 43, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 41 to 45 क्वेश्चन है, आप उसमें से ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन जैसे हैं। On 1st April 2013, बंसल ब्रदर्स took a building on lease. इन्होंने बिल्डिंग लीज पर लिया है for ₹1 lakh for 3 years. 3 साल के लिए 1 लाख रुपया दे करके बिल्डिंग ले लिया, 3 साल तक रहेंगे, यूज करेंगे, 3 साल के बाद बिल्डिंग से निकल के बाहर हो जाएंगे। वो बिल्डिंग का कोई बिल्डिंग तो कोई चल के तो जाने वाली नहीं है, वहां तो फिक्स है, तो आप उस बिल्डिंग में 3 साल तक रहेंगे, उसके बाद चले जाइएगा, फिर जिसका बिल्डिंग है आके ले लेगा। आपने इसके लिए 1 लाख रुपया पे किया। एंड डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम, यानी ये मानते हुए कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का डिसाइड किया है, इंटरेस्ट लगाएंगे 5% पर एनम, और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना करेंगे, तो इंटरेस्ट 5%, और राइट ऑफ करने के लिए बताया अगर ₹1 का एसेट्स है और 5% इंटरेस्ट एज्यूम होता है 3 साल के लिए, तो डेप्रिसिएशन आता है 0.367209, यानी ₹1 का बेस माना गया कि ₹1 पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ही करना है। इज रिक्वायर्ड एनुअली प्रिपेयर लीज अकाउंट फॉर 3 years। तो अगर ₹1 का एसेट्स है आपके पास और 5% इंटरेस्ट एज्यूम करते हो, तो डेप्रिसिएशन ये आता है, तो आपके एसेट्स कितनी की है, 1 लाख की है, देखिए, तो मल्टीप्लाई करोगे, यानी हर साल आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे 36,720.90 पैसे, 5% इंटरेस्ट लगाओगे, लास्ट में बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ना कोई एसेट सेल होता है बीच में, ना परचेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट भी एक एज्यूम, आप थ्योरी में आप देखिएगा, इंटरेस्ट भी एज्यूम किया जाता है, डेप्रिसिएशन भी एज्यूम करते हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पे बैड इफेक्ट, यानी अपनी अकाउंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉलिड करने के लिए, कोई इस पर बैड इंप्रेशन नहीं आए, इसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एसेट्स आपने लीज पर लिया है, फॉर द टाइम बीइंग लिया है, उसके बाद आपकी ओनरशिप अगर उस पर चली जाएगी कुछ साल के बाद। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए।
तो ये लीज अकाउंट है बच्चों, ध्यान से समझ लो। टू बैंक, जितने का आपने लीज दिया 1 लाख रुपए का, मैंने आपको पहले ही बताया इंटरेस्ट एंट्री होती है रिसीव करने की, एज्यूम की जाती है तो टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बाय डेप्रिसिएशन। अगले साल भी जब आओगे तो टू इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री बाय डेप्रिसिएशन। हर साल आपको टू इंटरेस्ट बाय डेप्रिसिएशन करना होगा। तो मान लिया कि वैल्यू 5% इंटरेस्ट, ऐसा आपके क्वेश्चन में मेंशन है, तो 5000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू में आपने देखा भी कि 36,720.90 बिल्कुल फिक्स हो गई। ये बैलेंस सीडी हो गया, बैलेंस बीडी। अब इसका 5%, इस वैल्यू का 5% ये आया। डेप्रिसिएशन तो फिक्स है, और ईयर बिंग का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च का, बाई बैलेंस सीडी। फिर इसका इंटरेस्ट 5% और डेप्रिसिएशन जो कि फिक्स है, टोटल बराबर, क्योंकि 3rd ईयर इनका लास्ट ईयर था। और इसके बाद तो बैलेंस शीट में कोई लीज जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो चला गया 3 साल के बाद। तो जब बैलेंस शीट में कोई वैल्यू नहीं जाती है तो लेजर में सीडी जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। यानी जब भी किसी लेजर में बैलेंस सीडी होती है, यही बैलेंस सीडी ही बैलेंस शीट में जाती है। किसी भी बैलेंस शीट में सारे आइटम जो आते हैं वो बैलेंस सीडी के आते हैं, क्योंकि जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो लेजर बनाए, लेजर से बैलेंस शीट का बैलेंस सीडी आया, तो सॉरी लेजर बनाया, लेजर में बैलेंस सीडी आया, वही सीडी ट्रांसफर होता है। आपको पता भी है, पहले ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने नंबर बताया है आप इसके हिसाब से बना लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है कि सेल हो गया बीच में परचेज कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेथड नॉर्मली 5-6 साल के बीच में एक बार आ ही जाता है, और इसकी थियरी या न्यूमेरिकल दोनों में से एक कंपलसरी है। तो थियरी तो आप देखेंगे। एक हमारा लास्ट मेथड आता है डेप्रिसिएशन फंड, और उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी मेथड भी आता है। हम लोग डेप्रिसिएशन फंड मेथड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एंड हो जाएगा और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों।